क्या वो ड्रामा करेगा यहाँ पे? ये हमारे साथ प्रशासन का व्यवहार है। हम न्याय चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। बार बार परेशान कर टॉर्च कराया जाओ था जी, टॉर्चर। कभी कम मकान अलग बनवाओगे तो अपने घर अपने बाप से लेकर। लड़की गांव बड़ा से है और इसकी शादी गांव निम्बरी में आज से 4 साल पहले हुई थी। पुलिस वाले भी नहीं हमने बढ़न देते, फिर हमने नारे लाए ना ताला लगाओगे, रोड जाम करके जब हमारे को लड़की दिखाई। जिसका बच्चा एक्सपायर हो गया हो, क्या वो आप समझ सकते हैं क्या वो ड्रामा करेगा सर? तो मामला है पानीपत के गांव निम्बरी का, जहां पर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। वहीं अब ससुराल पक्ष पर बड़े आरोप लगाए गए हैं मायका पक्ष की तरफ से। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के पार्क अस्पताल की, जहां पर आप देख सकते हैं कि लड़की के परिवार वाले, लड़की के गाँव वाले सभी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस भी पहुँचती है। दरअसल परिवार वालों के आरोप है कि जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे तो उनकी बेटी को दिखाने से अस्पताल द्वारा मना कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर हंगामा होता है, पुलिस पहुंचती है। एक बार सुनिए परिवार ने क्या कुछ बताया। पानीपत के गांव निम्बरी में 28 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। आपको बता दें, मायके पक्ष के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मायके पक्ष ने बताया है कि उनकी लड़की, जिसकी उम्र करीबन 28 वर्ष थी, 4 साल पहले उसके पानीपत के गाँव निम्बरी में शादी की गई थी, जिसके बाद जो ससुराल पक्ष के लोग हैं लड़की को पिछले कुछ दिनों से पैसों को लेकर परेशान कर रहे थे, जिसके चलते ये सारा घटनाक्रम हुआ है। मैं लड़की का चाचा हूं, मेरा नाम जगजीत सिंह है और हमें सवेरे ठीक 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो लड़की के ससुरे माँ सिंह द्वारा दी गई। हमारी लड़की शिवानी इसका नाम है, जिसकी 4 साल पहले हमने शादी की थी और शादी में हमने हर संभव सारी चीज़ें जो भी दी जाती हैं वो सब कुछ दी थी। इसके बाद फिर बार बार ऐसे ही इनकी तरफ से डिमांड्स चलती रही, लड़की को टॉर्चर करते रहे और उस टॉर्चर में अब इन लोगों ने यहाँ तक पहुँच गए कि सवेरे जब हमारे को इन्फॉर्मेशन दी कि लड़की ने जहर पी लिया है, लड़की को किसी भैंस की गले में चैन उलझ गई है, उसकी वजह से वो अभी बीमार हो गई है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई। लेकिन जैसे ही उसके बाद एकदम से फ़ोन आता है मेरे बड़े भाई के पास माँ सिंह का, और वो एक ही वर्ड बोलता है कि आपकी लड़की मर गई है। अब हम जब यहाँ पर हॉस्पिटल पार्क में आए तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो लड़की थी उसको सवेरे 9 बजे से लेकर के, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब तक भी इन लोगों ने हमारे को बॉडी के दर्शन तक भी नहीं कराए थे। लेकिन अभी आने के बाद, अब जस्ट 10 मिनट पहले इन्होंने जब सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन लोगों के दबाव में आकर के या कैसे भी है, अब हॉस्पिटल ने हमारे को बॉडी दिखाई है। और इसी के साथ साथ जो पुलिस है वो प्रशासन भी अपनी कार्रवाई में बहुत ढिलाई बरत रहा है। हमारे ऊपर ही प्रेशर बना रहे हैं और इन्होंने कहा है कि आपने यहाँ क्या ड्रामा बना के रख रखा है। और ड्रामा हमारी हमारी लड़की क्या वो ड्रामा करेगा यहाँ पे? ये हमारे साथ प्रशासन का व्यवहार है और हमें लगता है कि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन हम न्याय चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी प्रशासन अपनी कार्रवाई करे और हमें और हमारी बच्ची को न्याय मिले। हम न्याय चाहते हैं और न्याय में हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम पैनल के तहत हो, जिसमें कम से कम 5 डॉक्टर्स का एक पैनल हो, और यही हमारी डिमांड है कि वो आकर के उस पैनल पे आकर के हमारे बॉडी का, जो हमारी बेटी है शिवानी, उसका पोस्टमार्टम। लड़की गांव बड़ा से है और इसकी शादी गांव निम्बरी में आज से 4 साल पहले हुई थी लगभग। हाँ, एक बच्चा है जो लगभग 2-2.5 साल का है लड़का। गुड़िया देखी, गुड़िया के कुछ निशान भी? हाँ, गुड़िया अभी हमारे को जब बॉडी दिखाई है, जब प्रेशर में आकर के जैसे भी अभी उसके हमने देखा कि उसकी गर्दन के ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं और गर्दन सूजी हुई है। ऐसा लगता है कि हमें कि उसके ऊपर
कोई ना कोई इन्होंने या तो फांसी दे के उसको मारा है या फिर इन्होंने उसका गला दबा करके उसको मारा है। आप ये बताइए, आप कह रहे थे डॉक्टर दिखाने से क्यों मना कर रहे थे आप? अब डॉक्टरों को हमें नहीं पता कि डॉक्टर क्यों मना कर रहे थे। हम सवेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे डॉक्टरों से, लेकिन डॉक्टरों ने अब जा करके जब ये सब आप जैसे जो पत्रकार प्रेस आई है उसमें उन्होंने आकर के आपका दबाव मान करके या जैसे भी है अब हमें बॉडी दिखाई है, जबकि हम यहाँ पर सवेरे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पहुँच गए, 10 बजे के आसपास पहुँच गए थे। हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें जो मासिंग वगैरह है, जो ससुराल पक्ष है, उनकी तरफ से कोई ना कोई सांठ-गांठ इनकी ज़रूर है। मासिंग जो लड़की का ससुर है, हाँ, और इनकी कोई ना कोई सांठ-गांठ है। मैं अब सही तो नहीं बता सकता कैमरे पे कि उनकी क्या सांठ-गांठ है, लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो इनके ऊपर या कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा हो या कोई और किसी किस्म का कोई भी प्रेशर रहा हो, वो ज़रूर है। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरे इन सभी भाइयों को लगता है, इन सबको लगता है, क्योंकि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो बहुत ही रूड था हमारे प्रति। जिसका बच्चा एक्सपायर हो गया हो, क्या वो आप समझ सकते हैं क्या वो ड्रामा करेगा सर? तो परिवार के आंखों में आंसू है और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं, साथ ही अस्पताल पर भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि ससुराल द्वारा जो है लगातार उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था, लगातार दहेज की डिमांड की जा रही थी, जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बार बार परेशान कर टॉर्च कराया जाओ था जी, टॉर्चर। कभी कहाँ मकान अलग बनवाओगे तो अपने घर अपने बाप से लेकर, कभी कहाँ वहाँ आप उससे करवा ले, कभी कहाँ हाँ अपने पिछले संडे को भी गई थी, जब भी यही बात बोली थी। मेरे पापा ने समझाया बेटी कोई नहीं, झगड़ा नहीं कराया कर दे। ये मेरे पापा खेतड़िया है जी, हम खेती करते किसानी हैं। कह दिया था कोई नहीं भाई, गेहूँ आ जाएंगे, गेहूँ की फसल के बाद लगा देंगे, और अभी भी दे दिया था थोड़ा बहुत। तो भी आपने डेड बॉडी देखी, उस पर निशान थे गले पे? हाँ जी, गले पे निशान है। डेड बॉडी भी हमको अभी दिखाई है जी, बार बार कहने के बाद। प्रशासन से ये हाथ जोड़ कर हुआ जी, मेरी बहन को न्याय मिल जाओ जी बस। अब थारी लड़की मर गई, फिर ये जल्दी में भाग गए, बता कर नहीं है हमारे से। फिर हमने बेरा पाटा नहीं है अंदर बढ़ने दिए, नहीं इनको लड़की दिखाई। हाँ, हॉस्पिटल वाले ने धक्के मान के बाहर निकाल दिए सिक्योरिटी वाले ने। फिर जब पाछे हम आए, हमने नारे लाए, भीड़ भड़ाका करा, पुलिस वाले भी नहीं हमने बढ़न दे थे। फिर हमने नारे लाए, ना ताला लगाओगे, रोड जाम करके, जब हमारे को लड़की दिखाई और वह भाग गए। लड़की के निशान है गले पे? हाँ, लड़की के निशान है, सूझ रहा, होठ नीले हो रहे हैं। और ये बोलिया है मैस बांधन गई थी और जोड़ा उलझ गया, जब मर गई। तो क्या लगता है फांसी दे के? हाँ, फांसी देख मारी। हम जब हमारे पास तो फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हो गया और हॉस्पिटल आ जाओ आप लोग, आपकी लड़की मर चुकी है, ये फ़ोन आया था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम हॉस्पिटल में आए तो इनका डॉक्टर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, ना हमें हमारी लड़की को दिखाया गया, ना हमें कुछ बताया गया, ना हॉस्पिटल के अंदर जाने दिया हमें। पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि हमें हमारी बेटी को दे दे, ठीक है, और उसको न्याय मिले, बेचारी को, उसका कोई कसूर नहीं था, बस यही अपील हमारी। तो परिवार की महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, सभी की आंखों में आंसू है। उनका कहना है कि 4 साल पहले गांव निमरी के रहने वाले युवक से उनकी बेटी की शादी हुई थी। उसका एक 1.5 साल का बेटा भी है, लेकिन उसके ससुराल वाले लगातार उसे परेशान करते थे। तो ऐसे में उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में उनकी बेटी को न्याय मिले। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।